अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। आई एम डेंटल सर्जन। आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं कि हमने दिन में 2 दफ़ा ब्रश भी करते हैं, रोज़ाना हम सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांत ख़राब हैं, हमारे मसूड़े फूले हुए हैं। तो उनका जो जो सबसे बड़ा मेन मसला होता है ना वो ये होता है कि टेक्निक ब्रशिंग की उनकी प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्रॉपर बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है, बैक्टीरिया जमा हुए होते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता और जो खाने के ज़रात फंसते हैं वो सही तरह नहीं निकलते। तो इसके लिए ना हम आपको आज ब्रशिंग टेक्निक सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है ब्रश करने का। तो इसके लिए हम ये मॉडल ले लेते हैं। ये हमारे पास टूथ मॉडल है, तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही तरह किस तरह ब्रश करना है। तो इसमें आपने ये देखें, ये मॉडल है। हम नॉर्मली जो ब्रश करते हैं ना वो इस तरह करते हैं, ये हमारी मोशन होती है। तो ये मोशन बिल्कुल गलत है। इससे अगर आप इस तरह तेज तेज ब्रश करेंगे तो दांत की जो सबसे ऊपर लेयर होती है ना उसे इनेमल कहते हैं, वो सबसे सख्त लेयर होती है दांत की, तो वो भी डैमेज होती है इससे। और उससे आपके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो भी छीले जाते हैं, इसमें मसाइल आते हैं। तो जो प्रॉपर ब्रशिंग का तरीका है वो ये है कि आपने ब्रश लेना, आपका ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश लेके आपने ऐसे आधा मसूड़े के ऊपर रखना है और आधा दांत के ऊपर रखना है, इस तरह। तो ये जब आप इस तरह रखेंगे ना, मसूड़े और दांत के ऊपर आधा रख के, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल बना के आपने ये वाली मोशन देनी है दो दांतों के ऊपर, एट अ टाइम दो दांतों के ऊपर ये मोशन देनी है, ठीक है। तो जब आप इस तरह ब्रश करेंगे दो दांतों के ऊपर और आधा मिनट 1 मिनट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने इस तरह स्वीप कर देना है। इस तरह स्वीप करने से ये होगा कि आपके मसूड़ों के अंदर जो खाना फंसा हुआ है, खाने के ज़रात फंसे हुए हैं, वो निकल जाएंगे। तो इसी तरह एट अ टाइम दो दांतों को इन्वॉल्व करके आपने सारे दांतों को इस तरह ब्रश करना है। उसके बाद फिर आपने बाहर वाली साइड से ब्रश करने के बाद अंदर वाली साइड से भी यही बिल्कुल यही सेम तरीका रख के अंदर वाली साइड पे करना है, ये फ्रंट वाली साइड पे, नीचे वाले दांतों पे। फिर उसके बाद अक्लोजल सरफेस जहाँ पे दो दाढ़ें या दो दांत आपस में मिलते हैं उधर आपने इस तरह ब्रश करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है ना अपनी ज़ुबान के ऊपर प्रॉपर जो है, अपनी ज़ुबान नरम ब्रश होगा तो अपनी ज़ुबान को, आपकी ज़ुबान को कोई इशू नहीं करेगा। तो वो आपने अपनी ज़ुबान के ऊपर ब्रश करना है। तो जो हमारी हेलिटोसिस होती है, जो मुंह से स्मेल आती है, वो 50 to 60% जो होते हैं ना केसेस, उनमें इसलिए स्मेल आती है कि हम हार्ड टिश्यू जो हमारे मुंह के अंदर दांत है उन पे तो हम ब्रश करते हैं, लेकिन जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है जिस तरह ज़ुबान है और इन एरियाज़ पे हम ब्रश नहीं करते, तो उधर भी जो है हमारे खाने के ज़र्रात और ये माइक्रो लेवल पे जाके जमा होते हैं, तो उधर से स्मेल आती है। तो जब आप ज़ुबान पे ब्रश करेंगे तो आपके दांतों से स्मेल नहीं आएगी। बाकी आपका समझना है या किसी पॉइंट कोई पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे।